बार प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रघुबर तेरी आरती उतारूं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रघुबर तेरी आरती। दया किए कृपा किए ज्ञान दिए भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दिए भगवन। दया किए कृपा किए ज्ञान दिए भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दिए भगवन। दर्द की दवा है प्रभु ने दी गाए अलबीती प्रभु की आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रघुबर तेरी आरती उतारूं रघुबर तेरी आरती तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सभी लोगों पर प्रभु सियापति राम जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ रात्रि माता की इस पवित्र पावन बेला में आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी। बाबा भरद्वाज जी महाराज जी श्री भरत जी महाराज को समझाते हुए कहते हैं कि हे भरत, यह हम लोगों का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग प्रभु श्री राम जी का दर्शन किए और उससे बड़ा सौभाग्य है कि आपका भी दर्शन हुआ। बाबा भरद्वाज जी महाराज जी भरत जी महाराज को समझाते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी हैं, वो सबके मन की जानते हैं। कैसे जानते हैं बाबा भरद्वाज जी महाराज समझाते हुए कह रहे हैं, मेरा राम सब दुखियों का सहारा है। मेरा राम सब दुखियों का सहारा है। सब दुखियों का सहारा है।
सब दुखियों का सहारा है मेरा राम, सब दुखियों का सहारा है। उसके पास दौड़ा वह जाता, उसके पास दौड़ा दौड़ वह जाता। उसके पास, किसके पास? जो जन जो यारती जन उसे बुलाता। दौड़कर वह उसके पास जाता है, जो दुखिया लोग उसे जब बुलाते हैं। गीध अजामिल गजगणिका को उसने पार उतारा है मेरा राम, सब दुखियों का सहारा है मेरा राम, सब दुखियों का सहारा है। यही नहीं, यदि आप देश में हैं, विदेश में हैं, गांव में हैं, घर में हैं, गली मोहल्ले में हैं, चाहे शहर में हैं, आप कहीं भी हैं, जहां से भी आप भगवान को पुकारेंगे, प्रभु श्री राम को पुकारेंगे, आप जहां हैं वो वहीं पहुंच जाएंगे। इतने दयालु प्रभु श्री राम जी हैं। देश विदेश जहां जो जाता रहता, देश विदेश जहां जो रहता, प्रभु सबकी ही रक्षा करता। सब प्राणी हैं उसी को प्यारे, सब प्राणी हैं उसको प्यारे, वह सबका रखवारा है मेरा राम, सब दुखियों का सहारा है मेरा राम। सब पर सुख की वर्षा करता, दुखियों के सारे दुख हरता। बड़ा दयालु है प्रभु। पतित जनों को पावन करता, पतित जनों को पावन करता, केवल राम हमारा है मेरा राम, सब दुखियों का सहारा है मेरा राम, सब दुखियों का सहारा है। बाबा भरद्वाज जी महाराज श्री भरत जी महाराज को अत्यंत दुखी देखते हैं कि भरत जी महाराज कुछ कहने से पहले भरत जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसके बाद बोल निकलते हैं। इसलिए बाबा भरद्वाज जी महाराज
श्री भरत जी महाराज को समझाते हुए कहते हैं, पतित जनों को पावन करता केवल राम हमारा है, मेरा राम सब दुखियों का सहारा है। सबकी नैया पारी करेगा, सबकी नैया पारी करेगा, सबके सारे कष्ट हरेगा, सबके सारे कष्ट हरेगा। वह सबका उद्धार करेगा, यह विश्वास हमारा है, मेरा राम सब दुखियों का सहारा है, मेरा राम सब दुखियों का सहारा है, सब दुखियों का सहारा है। एक बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की जय। बाबा भरद्वाज जी महाराज की बात को सुनकर भरत जी महाराज पुलक गात ही राम सिय सजल सरोरु नयन, करि प्रणाम मुनि मंडली बोले गदगद बयन। श्री भरत जी महाराज बाबा भरद्वाज जी की बात को सुनकर अपने प्रति अपने भाई का प्रेम देखकर, भाई प्रभु श्री राम जी का प्रेम सुनकर भरत जी महाराज हाथ जोड़कर सभी लोगों से कहते हैं, मुनि समाज अरु तीर्थ राजू, यहाँ मुनियों का तो समाज है और यह तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध से भी अकाज होता है, क्योंकि इस स्थान में यदि कुछ भी बनाकर कहा जाए तो इसके बराबर कुछ पाप नहीं है। तुम सर्वज्ञ कहूँ सतिभाऊ, पुर अंतर्यामी रघुराऊ। तुम सर्वज्ञ हो, यह मैं सद्भाव से कहता हूँ। श्री राम जी सबके मन की बात को जानने वाले हैं। मुझे माता के कर्तव्य का सोच नहीं है। भरत जी महाराज कहते हैं कि मेरी माता ने जो किया मुझे उसका कोई सोच नहीं है, मुझे माता के कर्तव्य का सोच नहीं है और जगत भी मुझे सोच जाने इसका भी सोच नहीं है। नाही डर बिगड़ी परलोकु। भरत जी महाराज कहते हैं कि मुझे परलोक बिगड़ने का भी डर नहीं है और न पिता के मरने का ही कोई शौक है। पिता के मरने का दुख भी नहीं है और मेरा परलोक बिगड़ जाए मुझे इसका भी दुख नहीं है। जिनका पुण्य और यश फैल रहा है कि लक्ष्मण और राम के समान उन्होंने पुत्र पाया है। राम विरह तज तन क्षण भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। श्री खुशरा भैया, श्री रामचंद्र जी के विरह में क्षण में भंग होने योग्य शरीर का त्याग कर दिया श्री महाराज जी ने। जैसे ही श्री राम उनसे जुदा हुए, अलग हुए, वैसे ही श्री महाराज जी ने अपने शरीर त्याग दिए।
प्राण त्यज दिए। महाराज के इसमें महाराज के शोक का प्रसंग ही क्या है, परंतु श्री राम लक्ष्मण और सीता नंगे पैर वन में फिरते हैं। अजित बसन फल असन महि शयन दास दास कुश पात बस तरु तर नित सहत हिम आतप बरखा बात मृग चर्म की वस्त्र भोजन करने को फल कुश और पत्तों की सैया पर शयन और वृक्ष के नीचे जाड़ा गर्मी व वर्षा को सहन करना पड़ता है। मुझे इस बात का दुख है और मुझे किसी भी बात का दुख नहीं है। यही दुख दाह दही दिन छाती। यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी। अब पुनः यहीं से आपकी कथा आगे गाने जा रहे हैं। आपकी कथा के गाने में हमसे जो कुछ भी गलती हो उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो, आप सभी लोगों पर भगवत कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। श्री भरत जी महाराज कहते हैं, भरत जी महाराज कहते हैं कि मुझे सबसे बड़ा दुख यही है और इससे बड़ा दुख क्या होगा कि मेरे कारण आज मेरे भाई दुख उठा रहे हैं। मेरे कारण भरत जी महाराज सोच रहे हैं। यही दुखदाह दहई तीन छाती भूख न बासर नींद न राती। यही कुरोग कर और सधु नाही सोधेऊ सकल विश्व मन माही। मैंने अपने मन में विचार करके देख लिया कि इस रोग की कोई दवा ही नहीं, इस दुख की कोई दवा नहीं है। मातु कुमत बढ़ई अघमूला कहीं हमारे हित कीन बसूला। कलि कुकाठ कर कीन कुजंत्रु गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु। गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु। महिला गियऊ कुठात के ही ठाटा घाले सी सब जगु बारह बाटा। मिटई को जोगु राम फिरी आए। मिटई को जोगु राम फिरी आए। बसई अवध नहीं आन उपाय।
भरत बचन सुनी मुनि सुख पाई, सबहि कीन बहु भांति भलाई। तात करहूँ जनी सोच विषेकी। बाबा जी महाराज कहते हैं तात करहूँ जनी सोचु विषेकी, सब दुख मिटी राम पद देखी। करि प्रबोध मुनिवर कहूँ, अतिथि प्रेम प्रिय प्रेम प्रिय हो, कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करी छो। एक बार प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। भरत जी महाराज कहते हैं कि मृग चर्म की वस्त्र भोजन करने को फल कुश और पत्तों की शैया पर भैया शयन और वृक्ष के नीचे शयन करती हैं, और वृक्ष के नीचे जाड़ा गर्मी बरसात को सहन करना पड़ता है। मुझे यही सबसे बड़ा दुख है, यही दुख दाह दही दिन छाती। भरत जी महाराज कहती हैं कि इस दुख से मेरी छाती नित्य प्रति जलती रहती है, और मुझे दिन में भूख और रात में नींद नहीं आती है। मैंने संसार में खोज डाला, लेकिन मुझे इस कुरोग की दवा नहीं मिली। भरत जी महाराज कहते हैं कि मुझे इस कुरोग की दवा नहीं मिली। मात कुमत बढ़ई अगमूला, हमारी माता की दुष्ट बुद्धि बढ़ई है, और हमारा हित पाप रूप वसूला है, जिससे बबूल का कुयंत्र मंथरा के वचनों द्वारा गढ़ा गया हो। मंथरा का मंत्र वचनों द्वारा गढ़ा गया हो, और पाप रूप कठिन कुयंत्र राम के वन गमन के कुमंत्र से पढ़कर गाड़ दिया। मोह लगी यौ कुठात तेहि ठाटा, मेरे लिए उसने यह सब कुठाट रचा। संसार की विपत्ति के 12 मार्ग हैं। भरत जी महाराज कहते हैं कि संसार की विपत्ति के 12 मार्ग हैं, उनमें कर दिया, उन 12 मार्गों में कर दिया मुझे। जब श्री राम जी फिर कर आवें, भरत जी महाराज कहते हैं कि जब श्री राम जी फिर कर वापस आवें, और फिर कर आवें वन से वापस, जब श्री राम जी फिर कर आवें, तब यह कुरोग मिटे, और तभी श्री अयोध्या बस सकती है तभी, जब श्री राम वापस आवें, तब मुझे इस कुरोग की दवा मिलेगी, और अयोध्या का भला होगा, अयोध्या बस सकती है। आज अयोध्या उजड़ गई है।
श्री राम के बिना। भरत वचन सुनि मुनि सुख पाई। श्री भरत जी महाराज की वाणी को सुन सभी ने उनकी अनेक प्रकार से प्रशंसा की। श्री भरत जी महाराज की जितने लोग वहां पर थे, सभी लोग श्री भरत जी महाराज की इस पवित्र पावन सोच की प्रशंसा सब लोग किए। और मुनि महाराज ने कहा कि हे तात, विशेष कर शोक मत करो। श्री राम के चरणों को देखते ही सब दुख दूर हो जाएगा, सब दुख दूर हो जाएगा। मुनि महाराज इस प्रकार श्री भरत जी महाराज को समझाते हुए कहते हैं, करि प्रबोध मुनिवर कहऊ, अतिथि प्रेम प्रिय होहु। इस प्रकार मुनि महाराज ने बहुत प्रकार से श्री भरत जी महाराज को समझा बुझाकर कुछ ढांढस दिलाए और समझा बुझा कर के मुनि महाराज ने कहा कि तुम मेरे प्राण प्रिय अतिथि हो। प्राण प्रिय, प्राण से प्रिय कौन है? मुनि महाराज जी कहते हैं कि हे भरत, तुम मेरे प्राण प्रिय अतिथि हो। इस कारण जो हम कंद मूल फल फूल देते हैं, उसे कृपा कर ग्रहण करो। बाबा भरद्वाज जी महाराज ने इस प्रकार श्री भरत जी महाराज से विनती की कि जो कुछ भी है कुटिया में कंदमूल फल फूल, उस प्रसाद को आप ग्रहण करो और उस प्रसाद को आप ग्रहण करो। मुनि महाराज के वचन सुनकर श्री भरत जी महाराज को बड़ा सोच हुआ कि कुअवसर पड़ा और कठिन संकोच यह हुआ कि मुनि का कहना कैसे टाला जाएगा। मुनि महाराज का कहना कैसे टाला जाएगा। फिर बाबा भरद्वाज की वाणी को सुनकर श्री भरत जी महाराज बोले, स्वीकार करें प्रभु। सुनि मुनि बचन भरत सोचू, भयउ कुअवसर कठिन सकोचू। जानि गरुई गुरु गिरा बहुरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत बचन मुनिवर मन भाई, सुचि सेवक शिष्य निकट बुलाए। चाहिए कीनी भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। कंद मूल फल आनहु जाई।
बाबा भरद्वाज जी महाराज कुछ साधु संत महात्माओं को छोड़ अपने शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि जा करके कंद मूल फल फूल की व्यवस्था करके आप लोग आओ। भले ही नाथ कही तिन सिर नाये, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। चाहिए कीने भरत पहुनाई, मुनि सोचु पाहुन बड़ न्योता। बाबा भरद्वाज जी महाराज जी मन में सोचते हैं कि जो जिस लायक हो उसको उस लायक समझना चाहिए। आज भरत जी महाराज को किस लायक समझ रहे हैं? बाबा भरद्वाज जी महाराज सोच रहे हैं, मुनि सोच पाहुन बड़ न्योता, तस पूजा चाहिए जैसी देवता। जिस देवता की जैसी पूजा हो उसकी पूजा वैसी ही चाहिए, वैसी होनी चाहिए। सुनिरिधि सिद्धियानी मादी के आई, आयसु होई सो करहूं गोसाई, आयसु होई सो करहूं गोसाई। राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज, पहुनाई करी हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। एक बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं रघुबर तेरी आरती, उतारूं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सभी लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ रात्रि माता की इस पवित्र पावन बेला में एक बार पुनः आप सभी लोगों को जय श्री राम। कथा यहीं पर विराम करते हैं प्रभु।